स्टार्ट है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी पढ़ेंगे। और हम लोग जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं ना, वो बेसिक से पढ़ेंगे। तो बेसिक कहने का अर्थ है बेसिक से एडवांस, बेसिक से एडवांस। और आपको जो पढ़ाने वाले हैं हम एकदम शून्य से पढ़ाने वाले हैं। किसी को हो सकता है कि ये भी नहीं पता हो कि सर आई मतलब क्या होता है। ये टोटल हम बताने वाले हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो चलिए देखिए आप लोग, आई का मतलब होता है मैं, मैंने, मुझे, मुझको। फिर आते हैं वी, सॉरी मी। मी का मतलब होता है मुझे और मुझको। मी का हिंदी क्या होता है? मुझे और मुझको। आपको थोड़ा सा बात को ध्यान में देना पड़ेगा कि आई का मतलब ही मुझे होता है और आई मतलब क्या होता है? मुझको। और मी का मतलब ही क्या होता है? मुझे। और मी का मतलब ही क्या होता है? मुझको। लेकिन एक सवाल ये है ना कि सर हम आई कब यूज करेंगे और मी कब यूज करेंगे। तो यहां गेम है पोजीशन का। किसका गेम है? पोजीशन का। सिंपल से एक उदाहरण आपको देख के बताते हैं। आप लोग शायद खान सर को सभी को जानते होंगे, ठीक है। खान सर पे थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए खान सर हैं। कौन सर है? खान सर। खान सर मान लीजिए अपने वाइफ के पास जाते हैं। किसके पास? वाइफ के पास। तो उनकी पत्नी क्या बोलेगी? ठीक है, कि मेरे शौहर आ गए हैं। क्या आ गए हैं? लेकिन यही खान सर अगर छात्रों के बीच में जाते हैं, किसके बीच में? छात्रों के बीच में जाते हैं, तो बच्चा लोग क्या बोलेगा कि मेरे माट साहब आ गए हैं या मेरे सर आ गए हैं। अगर यही अपने, ठीक है, अब्बू जान के पास जाते हैं तो क्या बोलेंगे कि मेरा, ठीक है, बेटा आ गया है। मतलब व्यक्ति एक ही है लेकिन इनका कार्य क्या हो गया? अलग हो गया। कहने का मतलब है वाइफ के पास जाएंगे तो क्या बोला जाएगा कि मेरे शौहर आ गए हैं। छात्रों के पास जाएंगे तो मेरे गुरुजी आ गए हैं या माट साहब आ गए हैं। ठीक उसी प्रकार आई का हिंदी भी क्या होता है? मुझे होता है। और क्या होता है? मुझको। और मी का हिंदी भी क्या होता है? मुझे भी होता है और मुझको। लेकिन दोनों को कैसे पता करेंगे कि सर आई कब लिखेंगे और मी कब लिखेंगे? थोड़ा सा सेंटेंस को देखो, समझ में आपको आ जाएगा। जैसे हम लिखे मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, मुझे क्या है? बुखार है। और ठीक है, मैं, सॉरी, आप मुझे जानते हो, आप मुझे जानते हो। सिर्फ हम चर्चा पता है किसको कर रहे हैं? आई और मी का भी गेम चल रहा है, ठीक है। हम और किसी के बारे में ना कि सर मुझे का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, और यहाँ भी मुझे आया, यहाँ मुझे के आई लिखे या फिर मी लिखे, ये दोनों हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आपको ज़्यादा फोकस अभी नहीं करना, करना है इस पे फोकस कि सर यहाँ क्या लिखे। तो यहाँ देखो, ये जो मुझे आया है सेंटेंस के शुरुआत में आया है, सेंटेंस के शुरुआत में। तो इसका मतलब यहाँ मुझे का जो स्पेलिंग होगा वो हमको आई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आई। लेकिन आप मुझे जानते हो तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यू है। क्या है? यू। जैसे मैं जानना का स्पेलिंग क्या होता है? यू नो मी। तो यहाँ क्या बनेगा? मी। लेकिन यहाँ का होगा आई हैव फीवर। क्या होगा? आई हैव फीवर होगा। तो ये पता चला आपको कि शुरुआत में था तो क्या लिखा गया? आई। लेकिन यही सेंटेंस के बीच में था मुझे, तो क्या लिखा गया? मी। इसका मतलब अब हमको जानना पड़ेगा कि आई क्या है और यहाँ मी क्या है। तो आई यहाँ सब्जेक्टिव केस के फॉर्म में है। किस केस में? सब्जेक्टिव केस। अब आपको जानना पड़ेगा सर सब्जेक्टिव केस क्या होता है। यहाँ मी कौन सा केस है? तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। और आपको धीरे धीरे पता चलने वाला है कि सर मैं कब बोलेंगे, मैंने कब बोलेंगे, मुझे कब बोलेंगे और मुझको कब बोलेंगे। तो वो सब डिपेंड करने वाला है सेंटेंस पे। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो कि सर मुझे कब बोल देंगे। देखो कैसे। थोड़ा सा इस बात को आप लोग को जानना पड़ेगा। इधर सब्जेक्ट है और इधर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। सी का ऑब्जेक्ट हर। ही का ऑब्जेक्ट हिम। वी का ऑब्जेक्ट अस।
और दे का ऑब्जेक्ट मछड़वा बहुत तंग कर रहा है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। और इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। ठीक है, हम पूछेंगे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा मी। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। एक सवाल और आता है कि सर हम कैसे पता करेंगे, दोनों तो यू यू ही फॉर्म में है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि सर यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, आगे हम बताएंगे। ठीक है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। और ही का क्या होता है? हिम। और वी का क्या होता है? अस। और दे का देम। इट का इट। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, कौन सा सब्जेक्टिव फॉर्म है। मेरा सवाल क्या था यहाँ पे, हम लोग सवाल जो कर रहे हैं, ठीक है, इस पे आपको जानना पड़ेगा कैसे कैसे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखे कि मैंने उसे पीटा, मैंने उसे पीटा। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आया हुआ है? सब्जेक्टिव फॉर्म में। अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में आया हुआ है तो हम मैंने का स्पेलिंग भी क्या लिखेंगे? आई। क्या क्या लिखेंगे? लेकिन अगर ये सेंटेंस रहे कि राज ने मुझे पढ़ाया है, राज ने मुझे पढ़ाया है, राज ने किसे पढ़ाया है? मुझे। तो यहाँ जो राज है वो क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया है। किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मी होगा कि आई होगा, तो आपको बताना पड़ेगा क्या होगा? मी होगा। लेकिन यहाँ मैंने का स्पेलिंग क्या लिखना पड़ेगा? आई लिखना पड़ेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? आई थिंक सो, ये आपको बात जो हो गया क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं उसी प्रकार, ये तो आई और मी के बारे में था। उसके बाद आते हैं वी। वी का मतलब होता है हम लोग, हम सब, हम सब। ठीक है, वी का मतलब क्या होता है? हम लोग, हम सब। ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट बोले कि एकदम जीरो से पढ़ाने वाले हैं। बहुत सारा बच्चा कोई भी नहीं पता कि सर आई का मतलब मैं होता है, कोई बोलता है कि नहीं सर मुझे का स्पेलिंग सर मी होता है, आई नहीं होता है। लेकिन आपको सब बता दिए हैं कि आई का मतलब मैं भी होता है, मैंने भी होता है, मुझे भी होता है और मुझको भी होता है। लेकिन कब होता है, कब मैं बोलेंगे मैंने, मुझे, मुझको, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, मी का मतलब क्या होता है? मुझे और मुझको। वी का मतलब हम लोग, हम सब। अब आते हैं यू। यू का मतलब होता है तू, तुम लोग, तुम लोग, तुम सब। क्या हो गया? तू, तुम लोग, तुम सब। फिर क्या होता है? आप लोग, आप सब। ठीक है, यू का पता चल गया आपको कि यू का मतलब क्या होता है। उसी प्रकार अब आते हैं ही। क्या? ही का हिंदी क्या होता है? वह। क्या? लेकिन यूज करते हैं किसके लिए? मेल के लिए। मेल कहने का मतलब है पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए। अब आते हैं सी। सी का हिंदी क्या होता है? वह। वह का सी कहने का मतलब है फीमेल के लिए। किसके लिए? फीमेल। और फीमेल आपको पता है ना, स्त्री के लिए। किसके लिए? स्त्रीलिंग। अब आते हैं इट। इट का हिंदी भी क्या होता है? वह। क्या होता है? लेकिन ये यूज करते हैं हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव के लिए। निर्जीव क्या क्या होता है आपको पता हो गया। जैसे मैं डिजिटल बोर्ड जो दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है? निर्जीव है। मार्कर भी क्या है? निर्जीव है। ये माइक जो लगा हुआ ये भी क्या है? निर्जीव है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर देंगे? इट लगा देंगे। ये सब आपको राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे क्या कर लेना है? राइट डाउन कर लेना है। कॉपी में आपको लिख लेना है, अच्छे से नोट्स बना लेना है, क्योंकि आगे जो है यही सब आपको धीरे धीरे काम देगा। अब आते हैं दिस। दिस का हिंदी क्या होता है? यह। लेकिन यूज जो किया जाता है नियर के लिए। नियर कहने का मतलब है नजदीक। किसके लिए? नजदीक के लिए। दैट का मतलब वह।
ये किसके लिए यूज करते हैं? फार, और फार का मतलब क्या होता है? दूर। फिर आते हैं दे। दे का हिंदी होता है वे, ठीक है, वे लोग। और फिर होता है दिस। दिस का हिंदी ये सब, ये सब। और दोज, TSOAC, दोज का मतलब वे और वे सब। इतना बात आपको पूरा याद होना चाहिए। हम पूछेंगे कि ही का हिंदी क्या होता है? वह। मेल के लिए कि फीमेल के लिए? तब बताना पड़ेगा किसके लिए? मेल के लिए। सी का हिंदी क्या होता है? वह। किसके लिए? फीमेल के लिए। एट का हिंदी क्या होता है? वह। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग के लिए। दिस का हिंदी या, किसके लिए? द नियर के लिए, मतलब नज़दीक के लिए। दैट का हिंदी क्या हो गया? वाह। किसके लिए? फार। फार मतलब दूर। और दे का हिंदी क्या हो गया? वे लोग। और दिस का हिंदी क्या हो गया? ये सब। दोज का हिंदी वे सब। इतना बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये दिखाई दे रहा आप लोग को? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। आप लोग देख तो लिए कि ही का हिंदी क्या होता है? वाह। लेकिन कभी कभी क्या, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, कोई बात नहीं, होते रहता है जीवन में सब छोटी मोटी गलतियां। अब ये सब मच्छर का कमाल है, मेरा कमाल नहीं है। हाँ, तो ही का हिंदी क्या होता है? वह। लेकिन कभी क्या होता है ना कि वे भी बोलते हैं, वे, वो। लेकिन आप जब भी देखो ना किताब में, तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ वह मिलेगा, वे नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन सर क्या है, होता है या नहीं? होता है। कैसे होता है? थोड़ा सा यूज करके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे वे शिक्षक हैं। क्या है? वे शिक्षक हैं, वे शिक्षक हैं। अब मान लीजिए किसी के पापा आए और हम बोले कि वह शिक्षक है, मान लीजिए मेरे ही पापा है, और हमसे पूछा जाए कि सर आपके पापा क्या है, तो मैं बोले कि शिक्षक है, ठीक है। और हमको किसी को बताना रहेगा या कोई बोलेगा वह शिक्षक है कि वे शिक्षक है, तो आप डेफिनेटली बोलो कि वे शिक्षक है, ना कि वह शिक्षक है। अगर वह बोल रहे हैं तो इसका मतलब अनादर वर्ड को, ठीक है, सॉरी, अनादर शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ क्या बोलने वाले हम लोग? वे। सोचिए, तो वे, तो मेरे पापा जो हुए, मान लो ये पापा है, क्या है? तब पापा जो है तो ही किसको बताता है? अभी जस्ट बताए हैं कि मेल को बताता है। किसको बताता है? मेल को। और मेरे पापा एक है, बोलो हाँ। तो यहाँ जो वे का स्पेलिंग होगा वहाँ ही होगा। क्या होगा? ही इज ए फादर, ही इज ए टीचर, सॉरी, ही इज अ टीचर। यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि हम ही का हिंदी भी वह भी बोल सकते हैं, वे भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? वो भी, ठीक है। जैसे में वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। थोड़ा सा बात को फिर से समझो। वो मेरा भाई है कहने का मतलब है इंडिकेट करके हम बोले कि वो मेरा भाई है। भाई लोग नहीं बोला, सिर्फ बोला है भाई। भाई लोग और भाई में अंतर है। तो वो मेरा भाई है, इसका मतलब एक भाई के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब बनेगा ही इज कोची माई ब्रदर, माई ब्रदर। ही इज क्या बनेगा? माई ब्रदर। लेकिन अगला थोड़ा सा सेंटेंस पाते हैं। अगर वो बोल दिया कि वो मेरे भाई लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं। अब बात को समझो, यहां वो का स्पेलिंग जो होगा ही नहीं होगा, वहां वो का स्पेलिंग क्या होगा? दे होगा। क्या होगा? दे। क्योंकि एक भाई के बारे में नहीं बोल रहा है। अगर एक के बारे में बोलता था तो ही होता, लेकिन एक से जैसे ही ज्यादा होता है तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? दे। एक से ज्यादा कोई प्रोनाउन आएगा, सॉरी, एक से ज्यादा कोई व्यक्ति होता है या थिंग होता है तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज करते हैं हम लोग? दे का। तो दे आर माई ब्रदर्स। क्या बन जाएगा? कुछ बात आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब हम लोग जो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं वो फंक्शनल ग्रामर है। फंक्शनल ग्रामर कहने का मतलब है ना, ये आपको मार्कर दिखाई दे रहा है ना, ये इसका कार्य क्या है? वे लिखने का। लेकिन अगर इसको हम गर्दन में घुसेड़ देंगे, ठीक है, तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? वेपन्स का मतलब हथियार का।
ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए लड़की का जो दुपट्टा होता है वो देखे होंगे, ठीक है, उससे क्या होता है डस्ट से, ठीक है, चेहरा को बांधने के लिए, बचाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन उसी को फांसी लटका ले कोई तो रस्सी का काम करेगा, फंदा का काम करेगा। तो हम लोग जो अंग्रेजी जो पढ़ रहे हैं वो फंक्शनल ग्रामर है। कौन सा ग्रामर है? फंक्शनल ग्रामर। ऐसा नहीं कि सर एक का जो वर्ड हिंदी होता है वो होता है, ऐसी बात नहीं है। आप उसको यूज कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। यहां तक आपको कोई समस्या है? नहीं। तो इसको मतलब सब पता हो गया ना कि दिस का मतलब क्या होता है, दिस का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा एक बात और जान लीजिए, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल हो गया। सिंगुलर कहने का मतलब है, ठीक है, एक या एक से कम, और प्लूरल कहने का मतलब है एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। इस बात को आप लोग जानेंगे। दिस, दिस का प्लूरल क्या होता है? दिस। और दैट, दैट का प्लूरल क्या होता है? दोस। ये आपको पता होना चाहिए। हम पूछेंगे कि बताइए दिस का प्लूरल क्या होता है? दिस। और दैट का प्लूरल क्या होता है? दोस। इसमें किसी को समस्या है तो नहीं? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पेज में फिर से। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ एम इज आर। एम इज आर। आपको एक बात को ये जानना है कि सर एम इज आर क्या है? एम इज आर क्या है? थोड़ा सा दिखाता हूं आप लोग को एम इज आर क्या है। यहाँ एम इज आर दो फॉर्म में हो सकता है। दो फॉर्म कहने का मतलब है, एक तो हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। इसको शॉर्ट में हम लोग एच भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और एक क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? एम भी। क्या लिखेंगे? तो सर ये हेल्पिंग वर्ब कब कहलाएगा और मेन वर्ब कब कहलाएगा, इस बात को देखेंगे। आप लोग को सबको पता होगा, ठीक है, जैसे खाना का स्पेलिंग क्या होता है? इट। बोलो हाँ। जाना का स्पेलिंग क्या होता है? गो। इसे सबको पता है। पढ़ना का स्पेलिंग क्या होता है? रीड। क्या होता है? ये सबको पता है ना? अब बात को ध्यान से देखेंगे। अगर हम सेंटेंस लिखे कि आई एम गोइंग, क्या? आई एम गोइंग। यहाँ एम क्या है, यहाँ गो क्या है? अगर आपको, ठीक है, कोई वर्ड पूछता है खाना पीना हंसना पढ़ना नहाना, ठीक है, मरना खोदना, ठीक है, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है क्या? V1 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो? V1। क्रिया का काम वो पूछ रहा है, V1 पूछ रहा है। तो यहाँ गो जो है, ठीक है, अगर ये सब वर्ब के साथ है, अगर एम इज आर आ जाए तो यहाँ एम इज आर कैसा होगा? तो वो होगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ गो कैसा वर्ब हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। एक सेंटेंस लिख रहे हैं अगला, सी सी इज डांसिंग। सी इज डांसिंग। सी इज डांसिंग। अब बताइए ये डांस जो है कैसा वर्ब है? मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? तो आप बता दोगे कि सर ये मेन वर्ब है। लेकिन इज कैसा वर्ब है यहाँ? तो आप बता दोगे हेल्पिंग वर्ब है। किसी को कोई समस्या है? नहीं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट आता है, लेकिन सिर्फ ऐसे रहे कि आई एम लक्की। क्या? आई एम लक्की। क्या इसमें कोई वर्ब आया? खेलना कूदना नाचना पसंद करना नफरत करना? नहीं ना। तो यहाँ एम कैसा वर्ब हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। कैसा वर्ब हो जाएगा? अगर यही रहता सी इज एल, सी इज एल, तो यहाँ एल क्या हो जाएगा? तो यहाँ एल भी हो जाएगा। अब बता दोगे मेन वर्ब। कैसा हो जाएगा? मेन वर्ब। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है? तो आपको एक चीज पता चला कि एम इज आर जो है हेल्पिंग वर्ब भी है और कैसा वर्ब है? मेन वर्ब भी है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कब होगा, मेन वर्ब कब होगा, इतना पहचानने आपको आ जाएगा, आसानी से आप पहचान सकते हो। लेकिन बात इतना ही नहीं खत्म होता है। आपको लग रहा होगा कि सर आसान है, आसान तो है ही, लेकिन जानने के बाद आपको आसान होगा। लेकिन आपको आखिरी वीडियो तक बनना पड़ेगा। ये नहीं कि थोड़ा सा देखे चलो समझ में आ रहा है आगे नहीं देखे तब फिर पूरा नहीं समझ में आने वाला है। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यूज ऑफ एम इज आर, यही पढ़ने वाले थे। एम इज आर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंबल। क्या जानेंगे? सिंबल का मतलब क्या होता है? पहचान। अच्छा आज पूरा लिख ही देते हैं इसको। देखिए सिंबल, सिंबल कहने का मतलब क्या है? पहचान। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे SYM।
इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सिंबल को ASYM, इस 3 वर्ड को। उसके बाद क्या होता है, पहचान। सिंबल का हिंदी क्या हो गया आपका, पहचान। तब पहचान क्या है इसमें, हैं, है, हो, हूँ, होता है, होती है, होती है, होते हैं, ETC। ये पहचान है, इसका क्या है। लेकिन पहचान जो है ना उतना सही नहीं है जितना इसे होना चाहिए, बस हम लोग को समझने के लिए ठीक है थोड़ा सा, लेकिन ये परमानेंट सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर ये बता दिए तो पूरा सही है, आपको धीरे धीरे बताएंगे कैसे गलत है कैसे सही है, लेकिन बस कुछ समय के लिए इस बेसिस पे हम लोग बना सकते हैं सेंटेंस को। अब आते हैं रूल पे, क्या रूल पे। तब पहला रूल क्या है, अफर्मेटिव रूल। क्या अफर्मेटिव को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, AFF। क्या लिखने वाले हैं, ये अफर्मेटिव रूल क्या है, अफर्मेटिव रूल नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहने का मेरा मतलब है। आपको पता है ना कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5 टाइप के। तो सब हम बाद में चर्चा करेंगे सेंटेंस के बारे में। अभी सिर्फ इतना जानिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, AFF। तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, SUB। उसके बाद क्या लिखेंगे, M is R। क्या लिखने वाले हैं, और उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखेंगे, एक बात आता है सर कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। M is R तो आपको बता चुके हैं पहले ही। तो बात को समझिए, कॉम्प्लीमेंट में आपका नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा और एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट में, लेकिन ये तो आता है ना, कॉम्प्लीमेंट में नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव, लेकिन पहचानेंगे कैसे कॉम्प्लीमेंट क्या है। ओके चलिए, सब्जेक्ट क्या है तब बात को समझिए। सब्जेक्ट आपको सजीव और निर्जीव दोनों हो सकता है, सजीव और क्या हो सकता है, निर्जीव, ठीक है। मतलब लिविंग थिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। अब बात को समझिए कैसे, खाली इतना जानना है किसे कहते हैं, अभी उस पर बात नहीं करेंगे, हम एक एक चीज़ को डिफिनेशन बताने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा अगले वीडियो में बताएंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं। आप खाली इतना जानो कि हम पहचानेंगे कैसे सजीव है, निर्जीव है, सब्जेक्ट है या नहीं। जैसे मैं बोला कि किताब पुरानी है, किताब पुरानी है, किताब पुरानी है। तब ये बताओ किताब सजीव है कि निर्जीव है, तो आप बोलोगे सर निर्जीव है। लेकिन पुरानी क्या है, मैं आपसे सवाल करूं कि पुरानी क्या है, तब बोलोगे सर किताब है, ठीक है। इसका मतलब ही क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचान लोगे, हम बोले राम अच्छा है, राम अच्छा है। फिर एक सवाल है कि अच्छा कौन है, तो आप बोलोगे राम, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राम सजीव है कि निर्जीव है, तो आप बोलोगे सजीव है। तो सब्जेक्ट पहचानने आ जाएगा, आराम से पहचान लोगे आप लोग, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे, किस पे, कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं लिखूं कि राज है, राज है, ये बताओ सेंटेंस पूरा है या अधूरा है। क्या सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है कि सेंटेंस ये पूरा है, तो आप बोलोगे नहीं सर सेंटेंस तो अधूरा है, ठीक है। मैंने लिखा कि राज अच्छा है, क्या, राज अच्छा है। अब सेंटेंस ये पूरा है कि अधूरा है, तो आप बोलोगे सर ये सेंटेंस पूरा है। क्या है, सेंटेंस ये पूरा है। तो सेंटेंस को जो, ठीक है, सब्जेक्ट को, ये क्या था, सब्जेक्ट, ये क्या था मेरा, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब सब्जेक्ट को, इंफॉर्मेशन को जो पूरा करता है वही क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। इसका पूरा नाम है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन हम लोग शॉर्ट में भी क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। अगला सेंटेंस देखिए, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त है। क्या ये सेंटेंस पूरा है, फिर ये सेंटेंस क्या अधूरा है, लेकिन मेरा दोस्त तेज है, क्या है, तेज। तो तेज क्या किया, तेज ये जो वर्ड जो यहाँ आया है उस सेंटेंस को, सेंटेंस कहने का मतलब है इस सब्जेक्ट को, इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है, हाँ या नहीं। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इतना बात आपको पता चल गया सर सब्जेक्ट कैसे पहचाना है, सजीव निर्जीव होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, सजीव निर्जीव होगा। कॉम्प्लीमेंट भी आपको पता चल गया, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
अब हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं सेंटेंस को बनाना। आई के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? एम का। किसका? एम। ये एकलौता बेटा ऐसा है, ठीक है, आई, ठीक है, जो समझ लीजिए जो अपने साथ क्या लेता है? एम लाता है। फिर आते हैं ही, जो आपको पीछे बताए थे, शी, इट, दिस, दैट, एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन इस सब के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? इज। क्या लगाएंगे? ही का साथ भी क्या लगेगा? इज लगेगा। सी के साथ भी इज, इट के साथ दिस, दैट। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मतलब एक कर्ता होना चाहिए। कर्ता कितना होना चाहिए? एक। उसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग? इज लगाएंगे। अब आते हैं यू, वी, दे, दिस एंड दोज, सॉरी, दोज एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन इसके साथ हम लोग क्या लगाने वाले हैं? आर। क्या लगाएंगे? यू के साथ भी आर लगेगा, दिखाई दे रहा है ना आपको, और वी के साथ भी क्या लगेगा? आर लगेगा। दे के साथ है, दीज के साथ है, दोज के साथ है, एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कहने का मतलब है एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। प्लस किसको बताएगा? ज्यादा को। और माइनस किसको बताएगा? कम को। यहां तक आपको डाउट है? अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग सेंटेंस पे। किस पे? सेंटेंस पे। बात को समझिए। आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, ये सेंटेंस लिख दिए। तो देखो आप, ठीक है, आपको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यू। और अभी जस्ट बताए हैं कि यू के साथ क्या लगता है? यहाँ देखो क्या लगता है? आर। तो आपने लिखा आर। अच्छे का स्पेलिंग क्या होगा? गुड। अच्छा, गुड होगा कि गुड्स होगा? किसी को लग रहा होगा सर देखिए लड़का को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो बोलेगा बॉय सर। लड़के को अंग्रेजी में कौन सी बोलते हैं? लड़के को तो बोलेगा सर बॉयस बोलते हैं। क्या विचार आ रहा है कि लड़का को जब बॉय बोलते हैं, लड़के को जब बॉयस बोलते हैं, तो अच्छा को गुड बोलते हैं, अच्छा को कुछ बोलते हैं? गुड। तो अच्छे के क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। दिल में ख्याल आ रहा है जी? बोलो ना जी, बोलो। आ रहा होगा ना ऐसा कि अच्छा को जब गुड बोलते हैं तो अच्छे के गुड्स बोलेंगे। जिसे लड़का को हम बॉय बोलते हैं और लड़के के बॉयस बोल सकते हैं, तो क्या है अच्छे को हम गुड्स नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका दोनों में से कौन सा आंसर होगा? ठीक है, आपका आंसर लगेगा ये, लेकिन ये आपके अनुकूल ये गलत है। ठीक है, ये इसका आंसर ये सही है। अब सवाल आता है सर एकरा में एस क्यों नहीं लगाएंगे? हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। और विशेषण को मतलब विशेषण कहते किसे हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। क्या विशेषता को, ठीक है, जैसे में हम आपसे पूछे कि आप कितने सुंदर हो, क्या इसका कोई आंसर दे सकता है? सर हम एक बाल्टी सुंदर है, सर दो बाल्टी सुंदर है, एक जग सर, ठीक है, एक कढ़ाई, एक गिलास, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं। मतलब विशेषता को गिना नहीं जा सकता है। तो आप अच्छे हैं, आपसे कोई पूछे कि आप कितने अच्छे हैं, क्या इसका आंसर दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। तो विशेषण को जब जिसको गिना ही नहीं जा सकता है उसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं। कुछ बात समझ में आ रहा है? जिसे गिना ही नहीं जा सकता है, ठीक है, उसमें एस या ईएस हम लोग नहीं लगाते। अगर एस या ईएस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, तो एक चीज आपको पता चला। अब देखो ये गुड्स जो लिखा हुआ है बाबू, इसका हिंदी होता है माल। क्या? अब ये माल का मतलब गलत नहीं समझना है आपको, ठीक है। जो गाड़ी में ट्रक इस समय लदा के जाता है, ठीक है, लिखा रहता है उस पर गुड्स कैरियर्स, ठीक है, गुड कैरियर्स, ठीक है, सामान ढोने वाला, ठीक है, वो होता है। मतलब सामान को ही क्या बोलते हैं? माल, ठीक है। लेकिन आप लोग बचपन से जो गलत आदत लगल है ना, वो दिमाग पे जोर ज्यादा नहीं डालना है, ठीक है। तो गुड्स होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा। ये बात कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब का दिक्कत हो गया? कहीं मच्छर बैठा हुआ है कहा?
ये मच्छर जो है ना, मादा मच्छरदानी के का बोले हैं, बहुत पुरुष लोग ठीक रहता है जी, ये मादा मच्छरदानी के बहुत समस्या है। बीच बीच में समस्या ही रहा है। हाँ, ये सब थोड़ा देखिए संजोग अच्छा था कि दोबारा से खुल गया, तो ये सब के आप लोग को क्या करना है, अच्छे से लिख लेना है, ठीक है, याद कर लेना है। अगर पता राइटिंग ना चल रहा होगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है, इसको पीडीएफ फॉर्म में बना के आप लोग को दे दिया जाएगा। मतलब जो डाउट होगा कमेंट करना, थोड़ा सा ना भूले कि सर राइटिंग साफ़ नहीं है, तो उसको हम बाद में फिर कर देंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, जो दिक्कत है उसके लिए आप लोग बताएंगे मुझे कि सर हाँ यहाँ समझ में नहीं आया। ओके, तो हम लोग आते हैं फिर से, तो हम लोग सेंटेंस बना रहे थे, तो आपको तो पता चला कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। अब देखिए, हम बोले वे लोग, क्या वे लोग किसान हैं, वे लोग क्या हैं, किसान हैं। वे लोग क्या है, किसान। तो वे लोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दे। और दे के साथ अभी जस्ट बताए थे क्या लगता है, आर। एक फिर बात आता है कि सर फार्मर लिखे या फार्मर्स लिखे, आप ही लोग बता दो, फार्मर लिखे या फार्मर्स लिखे, ये दोनों में से कौन सही होगा। तब बात को थोड़ा सा ध्यान देना, जहाँ लोग रहेगा ना, लोग, क्या किसान को गिना जा सकता है कि नहीं, बोलो हाँ गिना जा सकता है। तब वे लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दे, और दे के साथ लगता क्या है, आर है। तब फार्मर नहीं होगा, फार्मर्स होगा। क्यों होगा, पता चल गया, क्योंकि लोग जब बहुत सारे हैं तो किसान क्या एक होंगे कि एक से ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। तो ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले, ठीक है, हाँ हम लोग क्या मिलेंगे, अगले एपिसोड में मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, और आप लोग आगे, ठीक है, इसी तरह अगले वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है। डेट्स ऑल, थैंक यू आज के लिए।